हेलो दोस्तों, आईईएक्स या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जब रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जहां पर कैसा बिजनेस रहा है, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और फ्यूचर का क्या गाइडेंस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीज समझनी कि आईईएक्स का मेन यहां पर काम क्या है। देखिए, ये एक एक्सचेंज की तरह है। जैसे आप कोई स्टॉक को खरीदते बेचते हैं तो बीएससी या एनएससी का जो एक्सचेंज है वहां जाते हैं, तो वो क्या होता है, एक सेलर और बायर को फैसिलिटेट करता है। जो एक्सचेंज है, एनएससी है या बीएससी है। सिमिलरली यहां पर जब हम पावर सेक्टर या फिर किसी को बिजली खरीदना है या बेचना है, तो वो कहां पर जाएंगे, तो उनके लिए एक एक्सचेंज है, वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। भारत में अलग अलग तरीके भी हैं, जैसे बायर और सेलर के बीच में 20-25 साल का लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट होता है, वो भी एक तरीका है। लेकिन कोई शॉर्ट समय के लिए अगर किसी को बिजली खरीदना है या बेचना है, तो एक्सचेंज के द्वारा बिजली खरीदी बेची यहां पर जाती है और एक्सचेंज में ही प्राइस डिस्कवरी होती है। जिनको अगर खरीदना है, उनको अगर प्राइस या जो भी भाव है अच्छा लगा तो वो खरीद सकते हैं, और चूंकि ये फैसिलिटेट करते हैं तो इनको यहां पर फीस मिलती है। ठीक है, तो हमको आपको अगर कुछ खरीदना बेचना है तो आईएक्स यहां पर नहीं है। ये पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके लिए आईएक्स इंडेक्स है। अब इंपॉर्टेंट है, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर 23 था, मैं अभी फाइनेंशियल्स में आऊंगा, बहुत ही मुश्किल साल था इस पावर एक्सचेंज के लिए। क्यों था, फंडामेंटली समझते हैं। देखिए, पिछला साल पहला तो बहुत लड़ाई हुई थी, और लड़ाई के बाद आपने देखा था फ्यूल के जो प्राइसेस हैं, जैसे गैस है या फिर पेट्रोल है, डीजल है, उसके प्राइस बहुत बढ़े थे, कोयले के भी प्राइस बहुत बढ़े थे। तो उससे क्या हुआ था कि पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए थे, और प्राइस बढ़ गए थे तो क्या हुआ था, एक्सचेंज में भी, क्योंकि एक्सचेंज है दोस्तों, एक्सचेंज में भी प्राइस बढ़ गए थे। तो समझ लीजिए किसी को पावर या इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है और वो सोचते हैं कि चलिए एक्सचेंज में जाके खरीदते हैं, तो एक्सचेंज में क्या होगा, प्राइस उनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो क्या करेंगे, वो एक्सचेंज से वो कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ, आईएक्स के जो बिजनेस का जो वॉल्यूम था वो 2023 जो साल था वो इंपैक्ट यहां पर कर गया। ये कुछ आंकड़े हैं जिसे आप देख सकते हैं, जैसे ई ऑक्शन का यहां पर आप डेटा देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 के हिसाब से अगर आप देखेंगे 108 मेट्रिक टन के हिसाब से यहां पर ई ऑक्शन का हुआ था, और इस बार देखिए 53 मिलियन टन हो गया। कितना कम यहां पर ई ऑक्शन का यहां पर क्वांटिटी हो गई। फिर देखिए ई ऑक्शन के जो प्राइजेस हैं, फाइनेंशियल ईयर जो 2022 जो है वो कम था, 2023 में ज्यादा था। मतलब क्या कि जो कोयले के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़े थे, और बढ़े थे तो एक्सचेंज में भी प्राइस डिस्कवरी थोड़ा ऊपर लेवल पर हुई। तो नेट नेट क्या हुआ, जिनको भी पावर या इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी थी वो थोड़ा खरीदने से बचे या उन्होंने कम खरीदा, तो आईएक्स का जो बिजनेस है वो इंपैक्ट यहां पर कर गया। और वो इंपैक्ट हम यहां पर जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो देख सकते हैं। आप यहां पर देखिए, जो 2021 अप्रैल से मार्च 2022 ये जो फाइनेंशियल 22 था, ये देखिए 484 करोड़ का उनका रेवेन्यू था। इस बार देखिए रेवेन्यू 474 करोड़, बहुत ज्यादा गिरा नहीं, लेकिन चूंकि यहां पर कंपनी है तो एक्सपेक्ट तो यही किया जाता है ना कि बढ़ता रहे, लेकिन बढ़ा नहीं है, नीचे गया है। तो और 308 करोड़ से प्रॉफिट 306 करोड़। देखिए, बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है, लेकिन ये एक फ्लैट या थोड़ा सा कम डिक्लाइन है। अब देखिए, आईएक्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए स्क्रीनर में मैं इंपॉर्टेंट डेटा आपको बता दूं, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। देखिए, आरओसी बहुत मजबूत है 51, फिर आरओई आप देखेंगे 40 के आसपास में है, और ये जो बिजनेस है इसका मार्जिन भी बहुत हाई है। आप देखिए ना, 474 करोड़ के रेवेन्यू में 306 करोड़ का प्रॉफिट है, 55% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जहां पर बहुत हाई मार्जिन है। और अच्छी चीज क्या रही है कि भले ही साल थोड़ा खराब रहा है FY 22-23, लेकिन उन्होंने अपने मार्जिन को डिक्लाइन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि मार्जिन 63-64% से 50-55% हो गया, वैसा नहीं हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन इन बिजनेस को वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा मिला हुआ है। देखिए 46 का वैल्यूएशन है, मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉफिट जिस हिसाब से कर रही है, तो मार्केट कैप भी उनको बहुत ज्यादा यहां पर मिला हुआ है। तो इस केस में जो मेरा अनुभव रहा है कि मार्केट भी हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी हाई ग्रोथ करती रहे। सेल्स ग्रोथ देखिए 5 साल में 11% के आसपास में, प्रॉफिट ग्रोथ 19% है। लेकिन 2022-23 जो एक साल का आपको ग्रोथ देखने को ही नहीं मिलेगा। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट है या नेगेटिव की तरफ है। तो ऐसे केस में क्या है कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन जो मिला हुआ है, कि वैल्यूएशन तो उनको बहुत ज्यादा मिला हुआ है, तो हमने देखा है इनफैक्ट कोविड के टाइम में आप देखिए 80 का भी पीई मिला हुआ था, आप देख सकते हैं 2021 नवंबर की बात है। लेकिन अभी आप देखेंगे वैल्यूएशन गिरा है 46-47 के आसपास में, लेकिन 5 साल का अगर आप मीडियन देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में अभी भी हाई है। तो यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, यही कि जो Q1 है, 2 है, वहां पर
टर्न अराउंड के सिग्नल मिले। टर्न अराउंड का मतलब क्या है, क्वार्टर 1 जो पिछला साल जो था अप्रैल से जून 2022 और अभी जो रिजल्ट आएंगे अप्रैल से जून के जो 2023 के रिजल्ट, यहां पर ग्रोथ देखने को मिले। अब वो रिजल्ट कब आएंगे, जुलाई अगस्त में ही आएंगे, तब हमको पता चलेगा। लेकिन अभी हमको इतना पता है कि चीजें फ्लैट रही है और बिजनेस में चैलेंजेस हमको देखने को मिले हैं। लेकिन जब हम बिजनेस में चैलेंज की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ टर्न अराउंड के हिंट भी मिल रहे हैं। क्या टर्न अराउंड के हिंट मिल रहे हैं? क्योंकि कोयले पर मैंने बहुत ज्यादा बात की है कि कोयले के जो प्राइस जो है बहुत बढ़ गए थे, लेकिन अब कोयले की जो इन्वेंट्री है पावर प्लांट में वो अब लगभग 13-14 दिन की हो गई है। दूसरी चीज है कोयले के जो प्राइस है, आप देख सकते हैं IEX का जो इंडेक्स है वहां पर प्राइस देखिए, पिछले साल अप्रैल मई में 10 रुपया के आसपास में था पर किलोवाट आवर, वो अभी गिरकर, ये मार्च तक का डेटा है, 5.4 रुपीज हो गया। तो ये गिरा है, तो आप इसको एक पॉजिटिव मान सकते हैं। और अगर आने वाले समय में अप्रैल में जून जब भी डेटा आएंगे ये फर्दर गिरते हैं तो क्या होगा, एक्सचेंज में वॉल्यूम्स बढ़ने की उम्मीद तब रह सकती है। तो इतना पता है कि फाइनेंशियल ईयर 23 एक तरीके से खराब गया है, या फिर जो भी प्रॉफिट्स जो थे बिल्कुल स्टेबल रहे हैं, बढ़े नहीं हैं, लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। अगर प्राइस डिस्कवरी कम भाव में होती है तो क्या होगा, जो भी ग्राहक है वो एक्सचेंज में आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहेगी। तो फाइनल एनालिसिस यहां पर क्या है बिजनेस में जो देखने की, कि कोयले के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो हमको यहां से पता चल रहा है। कोयले का इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, ई ऑक्शन कोयले के प्राइसेस जो हैं वो गिर रहे हैं। और इनफैक्ट आप देखिए, थोड़ा सा मैं डिफरेंट ट्रैक में मैं जा रहा हूं, लेकिन समझिए ई ऑक्शन के कोयले के प्राइस कम हो रहे हैं तो ये एक्चुअली में न्यूट्रल और थोड़ा नेगेटिव कोल इंडिया के लिए भी हो जाता है। तो कुछ हद तक कोल इंडिया और IEX, मैं ऐसा नहीं कहूंगा पूरा है, लेकिन थोड़ा सा इनवर्स रिलेशनशिप है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि ई ऑक्शन कोल इंडिया के भी बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों ही एक अच्छा होगा तो एक खराब होगा, नहीं, थोड़ा सा यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर ई ऑक्शन के प्राइस एक्चुअली में कम होंगे तो IEX के लिए थोड़ा अच्छा है, लेकिन कोल इंडिया का जो प्रॉफिट्स जो है वहां थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि उनके बड़े बड़े लॉन्ग टर्म के ऑलरेडी कोल इंडिया के जो एग्रीमेंट्स हैं, तो वो एग्रीमेंट्स हैं तो उनको कोई ऐसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक्सपेक्ट IEX ने किया है और ये उन्होंने कंफर्म एक्चुअली में ऑफिशियली कहा है कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लियरिंग प्राइसेस कम रहेंगे और वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, और यही की ट्रिगर होने वाला है। और इसके लिए मंथ ऑन मंथ जो है डेटा आते रहते हैं, और इनफैक्ट अब तो क्वार्टर जो है फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। अब क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आएगा जुलाई अगस्त, नए डेटा आएंगे तो हमको ही पता चलेगा, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर सकते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब वैल्यूएशन हाई मिला हुआ है इस बिजनेस को तो ग्रोथ का भी उम्मीद यहां पर बिल्कुल इन्वेस्टर्स के द्वारा है। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं या नहीं, ग्रोथ बढ़ रहे हैं या नहीं, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। अगली चीज है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, मैंने पावर के बारे में बात की, लेकिन लास्ट में जाते जाते इंडियन गैस एक्सचेंज को भी यहां पर फोकस में रखा जा सकता है, क्योंकि उनके प्रॉफिट 1.75 करोड़ से 28 करोड़ है। अब देखिए, जब कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है तो 28 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक चीज है कि ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब गैस के भी जो बायर सेलर है वो भी एक्सचेंज में आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वहां पर उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। फिर जो कार्बन एक्सचेंज है वहां पर भी उन्होंने, कार्बन क्रेडिट की जो मार्केट है वहां पर भी उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। ये कुछ नए बिजनेसेस है जहां पर उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट और बाकी सब चीजें हो रही है, जो कि आने वाले समय में पता चलेगा। बट फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म का, अगर आप बिजनेस को ट्रिगर देख रहे हैं तो वही कोयला है, कोयले के प्राइसेस का कम होना है वही ट्रिगर है, और वॉल्यूम का बढ़ना है। तो आने वाला समय आएगा, नए डेटा आएंगे तो हमको पता चलेगा दोस्तों क्या नया हो रहा है। लास्ट में जून 10 से एक्सक्लूसिव एनालिसिस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज की होने वाली है, जहां पर बड़े फंड मैनेजर्स का क्या पोर्टफोलियो है, वो क्या पोर्टफोलियो के बारे में सोच रहे हैं, कौन से सेक्टर्स या स्टॉक पर वो पॉजिटिव है, इन सब की हम एनालिसिस यहां पर ऐप में करने वाले हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ मैं यहां पर लाइव मास्टर क्लास, फ्री इन्वेस्टिंग मटेरियल्स और प्रीमियम वीडियोस, ये सब आपको ऐप में मिलेंगे। मैं शेयर यहां पर रेगुलर करता रहता हूं। फोकस सिर्फ लर्निंग पर है दोस्तों, यहां पर कोई भी स्टॉक टिप्स के बारे में बात नहीं होगी, कोई भी टारगेट्स के बारे में बात नहीं होगी। सिर्फ किस हिसाब से हम लर्निंग कर सके, इन्वेस्टिंग को और अच्छे से सीख सके, कैसे बड़े इन्वेस्टर्स से सीख सके, उसी पर ही हमारा फोकस होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू।